नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। तेलंगाना से आया एक बयान अब देश की राजनीति में बड़ा सियासी तूफान बन चुका है। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है और मुद्दा है भगवान राम का नाम और चुनावी राजनीति। कांग्रेस एमएलसी बोम्मा महेश कुमार गौड़ के बयान के बाद अब ये मामला सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी गूंजने लगा है। आरोप, पलटवार, धर्म, सनातन संस्कृति और विकास सब कुछ इस सियासी बहस के केंद्र में है। आइए आपको इस पूरे विवाद की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। दरअसल तेलंगाना में कांग्रेस एमएलसी बोम्मा महेश कुमार गौड़ ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह चुनावी लाभ के लिए भगवान राम का नाम इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा जाति और धर्म की राजनीति करती है और हर चुनाव से पहले धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट मांगने की कोशिश करती है। महेश कुमार गौड़ ने यहां तक सवाल उठा दिया कि क्या भगवान राम भाजपा के सदस्य बन गए हैं। बस इसी बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया। कांग्रेस नेता के इस बयान पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इसे हिंदू आस्था और सनातन धर्म का अपमान बताया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस बार बार राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू मान्यताओं को निशाना बनाती है। पार्टी नेताओं ने साफ कहा कि भगवान राम किसी राजनीतिक दल के नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और उनके नाम पर सवाल उठाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इस पूरे विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे बयान भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ की कमी को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर तेलंगाना के कुछ नेता हिंदू और सनातन संस्कृति को नहीं समझते तो ये उनके ज्ञान की कमी को दिखाता है। वहीं गिरिराज सिंह ने गीता का हवाला देते हुए कहा कि गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जब जब धर्म का पतन होता है तब तब राम या कृष्ण जैसे किसी दिव्य पुरुष का जन्म होता है। ये भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा और आस्था का हिस्सा है, जिसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम हो रहा है। भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस इन उपलब्धियों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे विवाद खड़े कर रही है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और सनातन धर्म का अपमान करना कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने आगे ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस बार बार ऐसे बयान देती है जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत होती हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को जब भी चुनाव में नुकसान दिखता है तब वे ऐसे विवादित बयान देकर चर्चा में आने की कोशिश करती है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्टी किसी भी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनका विरोध धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल से है, ना कि भगवान राम या किसी धार्मिक मान्यता से। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि भाजपा हर चुनाव से पहले असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म का सहारा लेती है। कांग्रेस का तर्क है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याएं जैसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा इन पर बात करने के बजाय धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट मांगती है। इससे समाज का शांतिपूर्ण माहौल खराब होता है। वहीं आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब देश की राजनीति में धर्म को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। भारत में दशकों से धर्म और राजनीति के रिश्ते पर बहस होती रही है। एक तरफ भाजपा पर हिंदुत्व की राजनीति करने के आरोप लगते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस खुद को धर्मनिरपेक्ष बताती रही है। वहीं इस ताजा विवाद ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक दलों को देवी देवताओं और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में करना चाहिए या नहीं। इस बयान का असर तेलंगाना की राजनीति पर भी साफ नजर आ रहा है। राज्य में कांग्रेस और भाजपा के बीच पहले से ही कड़ी टक्कर है। ऐसे में इस तरह का विवाद दोनों दलों के समर्थकों को और ज्यादा सक्रिय कर सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले चुनावों में ये मुद्दा बड़ा रूप ले सकता है। वहीं आपको बता दें, इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कांग्रेस नेता के बयान का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। वहीं बड़ी संख्या में लोग भाजपा के समर्थन में उतर आए हैं और कांग्रेस पर हिंदू आस्था के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक, अन्य प्लेटफॉर्म पर लगातार इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू है आस्था और राजनीति का टकराव।
भगवान राम सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में उनके नाम को लेकर बयानबाजी होना स्वाभाविक रूप से भावनाओं को भड़काता है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में ये विवाद और गहरा सकता है। भाजपा इस मुद्दे को हिंदू आस्था से जोड़कर कांग्रेस पर हमले तेज कर सकती है। वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताकर जवाब देती रहेगी। दोनों ही दल अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगे हैं और बयानबाजी का दौर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर तेलंगाना से शुरू हुआ ये बयान अब राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, जबकि भाजपा कांग्रेस पर सनातन और हिंदू मान्यताओं के अपमान का आरोप जड़ रही है। अब सवाल ये है कि क्या भगवान राम के नाम पर शुरू हुआ ये विवाद आने वाले चुनावों में बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या धर्म और राजनीति की ये बहस थमेगी या फिर और तेज होगी? फिलहाल तो इतना तय है कि भगवान राम के नाम पर शुरू हुई ये सियासी जंग अभी खत्म होने वाली नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।